गुजरात किसान संघर्ष समितिना माध्यमथी 22 तारीखे राजकोट खाते खेडूत सम्मेलन करवानो निर्णय कर्यो तो ए गई काले सांजे 5 वागे मोकूफ राख्यो छे अने मोकूफ राखवा पाछळनुं कारण ए हतुं के राज्य सरकारे अमने मंजूरी छेल्ले सुधी आपी न हती। मंजूरी रात्रे 9 वागे मीडियाना माध्यमथी मळी छे। सरकारे मंजूरी आपी छे एनो अर्थ एवो थयो के अमने मंजूरी मळवा पात्र हती। अमारुं सम्मेलन कायदा मुजब नहोतुं एटले सरकारे 10 वागे मंजूरी आपी, पण सरकारनी मेली मुरादेनाथी सामे आवी छे के रात्रे 10 वागे मंजूरी आपो जेथी करीने खेडूत सम्मेलन छे ई सफल न थाय। खेडूत आगेवानोने नजरकेद करी देवामां आव्या। 200 करता वधारे सौराष्ट्रमांथी खेडूत आगेवानोने नजरकेद करवामां आव्या छे। त्यारे अमे गईकालथी धरણા ઉપર બેઠા છીએ। गईकाले 3 वखत धरણામાં બેઠા, 3 वखत अटक करी, रात्रे 2:30 वागे जामीन लई અને હું અત્યારે તમારી સમક્ષ ઉપસ્થિત થયો છું। હવે પછી ફરીથી અત્યારે ખેડૂત આગેવાનો જેટલા અહીંયા પહોંચ્યા છે એની સાથે ચર્ચા કરી અને 27 તારીખની મંજૂરી માટે ફરીથી અમે ધરણામાં બેસવાના છીએ। અમને સરકારે ઉપાડી જવાય તો ઉપાડી જાય, જેલમાં મોકલવાય તો જેલમાં મોકલે, ત્યાં પણ અમારા ધરણા ચાલુ રહેશે। થેન્ક યુ। ત્યાં બેઠકોનો દોર ચાલુ છે, એ વચ્ચેથી પણ સમય ફાળવીને આપણી વચ્ચે આવ્યા છે। આપણે એમને આવકારીએ છીએ અને એમને વક્તવ્ય किसान के नाम पर किसान ने शुरू किया, पंजाब ने अगुवाई की और पंजाब ने बात कर रहा था। पंजाब ने इस आंदोलन को किसान एपीएमसी जो गुजरात में नहीं है पंजाब में है, पंजाब में बहनों, पहले मैं धन्यवाद करता हूं हमारे गुजरात के सभी गणमान्य नेताओं को, किसान नेताओं को, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया और इस देश में चल रहे आंदोलन की आगे कैसे बढ़ाया जाए, लोगों तक, जन जन तक कैसे ले जाया जाए, उसके लिए हमें हुक्म किया और हम यहाँ पे उपस्थित हुए। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर वक्-वक् स्टेट्स से आए हुए लोगों की, किसानों की, मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या बैठी हुई है और अपने खेत खलिहानों को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट ने खेती शोध बिल के नाम पर कानून बनाए और एक 1955 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट्स करके उसको आगे लेके आए, जो कि लोगों के, किसानों के, मजदूर के, इस देश के नागरिक के खिलाफ है। उसके खिलाफ इस देश का जन जन, इस देश का बच्चा बच्चा खड़ा हुआ। पहले ये आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ। पंजाब में बहुत बड़ी गिनती दिल्ली की तरफ कूच की, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, मध्य प्रदेश से और देश के बक-बक अलग अलग स्टेट से दिल्ली बॉर्डर पर आकर रुकी। बहुत सी रोकें लगाई गई, बहुत सी आपने देखा होगा मीडिया की। वैसे तो मीडिया दिखाता नहीं है पूरा, मैं देखता हूं जो लोकल मीडिया पंजाब और हरियाणा का, जो सोशल मीडिया बहुत बड़े स्तर पर ये बात को उठा रहा है, लेकिन जो नेशनल मीडिया है कहीं ना कहीं वो अपना रोल अगर सही अदा करे तो ये बहुत बड़ी जो जन आंदोलन की शक्ल ले सकता है और ले रहा है।
और अब ये आज 11वें दौर की बातचीत सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है और किसान, इस देश का मजदूर, इस देश के मेहनतकश लोग ये मानते हैं कि ये कानून उनके लिए मौत के वारंट हैं। उनकी ज़मीन, उनका रोज़गार जाने वाला है। इसलिए बार बार आग्रह कर रहे हैं इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इस जो कानून बनाए आपने कोरोना काल की आड़ में आकर के, राज्यसभा में आपने जैसे इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, वो इस देश के सामने, और 10वें दौर की बातचीत आते आते क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होते होते आज यहाँ पर पहुँच चुकी है सरकार के ये कानून। उसमें अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, उसमें ये मानने को तैयार हो गए कि ये कानून अच्छे नहीं हैं। सो आज भी बात चल रही है, देखते हैं आगे उस बातचीत से क्या निकलता है। लेकिन हम हमेशा उम्मीद पर जिंदा रहने वाले लोग हैं। हम खेत में खुली फसल छोड़कर उस भगवान के आसरे सारा कुछ दांव पर लगाकर हम वो किसान हैं जो 6 महीने तक देखता रहता है कि कब हमारे घर में गेहूं आएगा, मेहनत का जो दाम हमें मिलेगा। और बदकिस्मती इस देश की, जय किसान और जय जवान का नारा लाने वाले लोग, इस देश को अन्नदाता मानने वाले लोग, हमारी ही चुनी हुई सरकार आज किसान की बात सुन नहीं पा रही है। सो धन्यवाद यही चाहते हैं कि इस देश की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात सुने और देश के किसान की, अन्नदाता की जो मांग कर रहा है उसको माने। पहले उनकी बात खत्म कर लेने, बाद में आप सवाल करें। जी नहीं, हो गई जी, थैंक यू। ओके, आप क्वेश्चन पूछ सकते क्वेश्चन जी पूछ सकता हूँ जी, प्लीज। थोड़ा ऊंची बोलिए। 26 जनवरी। जी जी जी, देखिए हम हम देश के नागरिक हैं, को बाहर से तो आए हुए नहीं हैं, और वही हैं जिनको अन्नदाता बोलते थे। अगर 26 की परेड में किसान शामिल होना चाहता है, आज तक इस देश की किसान की झांकियां शामिल हुई, नौजवान की झांकियां शामिल हुई, हमारी अलग अलग सभ्यताओं की झांकियां शामिल हुई। अगर किसान आज खुद शामिल होना चाहता तो हम चाहते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस देश की गवर्नमेंट है, वो हमें वहाँ से जाने का रोड मैप दे। हम उसमें शामिल होना चाहते हैं। हम कोई ऐसा तो नहीं है शांतमयी रह कर के हमने इतना आंदोलन चलाया, कहीं भी पत्ता तक नहीं हिला। तो अब क्या डर है इस गवर्नमेंट को? हम करेंगे और हर हालत में करेंगे। हम चाहते हैं कि हमें सरकार, जो गवर्नमेंट है, जहाँ वहाँ के जो अधिकारी हैं, हमें सुरक्षित रोड मैप दें, वो वहाँ पे शामिल होने की अनुमति दें। जी हाँ, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पहले तो सोचिए कि मैं बैठा कहाँ पर हूँ, आपके पास बैठा हूँ। ये गुजरात है, पंजाब नहीं है। और लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना, और होने नहीं दिया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, लीडर साहिबान को डिटेन किया जा रहा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं, किसान समझ रहा है कि ये हमारे लिए मौत के वारंट हैं, लेकिन तानाशाही, जो इस लोकशाही को ख़त्म करने का जो सोच लेकर के प्रधानमंत्री जहाँ ये गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये इस जन आंदोलन को लोगों के सामने आने में बड़ी दिक्कत है। मैं तो आग्रह करूँगा मीडिया कर्मियों को, आप अपना दायित्व समझें और ये जो आंदोलन है, जैसे आप गवर्नमेंट की प्राप्तियां गिनाते हो, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं,
आज किसान मर रहा है उसको भी दिखाइए ना, नहीं दिखा पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश का मीडिया अपना सही रोल अदा करे। अगर कोई मांग कर रहा है, मान लो हम गलत मांग कर रहे हैं, तो हम डिबेट में बैठे ना, हम नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल के साथ बैठे हुए ना, रेल मंत्री के साथ में, अमरजीत सिंह रड़ा, नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं जी। लोकल मीडिया तो दिखाएगा, पंजाब का भी दिखा रहा है, लेकिन जब जो बात नेशनल मीडिया दिखा सकता है, जो नेशनल मीडिया बात करेगा वो पूरे देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा। लोकल मीडिया या फिर जो वेब सीरीज जो चलती है, जो वेब चैनल्स हैं, वो तो लोकल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जाएंगे ना, सभी यूट्यूब तक सीमा है। हम चाहते हैं कि इस देश का नेशनल मीडिया जो अपना सही रोल अदा करे और ये दिखाए कि मुंबई के आज़ाद मैदान में 1 लाख से ज़्यादा गिनती में लोग इकट्ठा हुए इस कानून के विरोध में। गुजरात से कितने किसानों का आपको सपोर्ट मिलेगा, क्या मानते हो? आपकी बातचीत जिस तरह से